नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है और उसमें भी निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ एकादशी के रूप में जाना जाता है। यह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता, यदि वह श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि आत्म संयम, श्रद्धा, भक्ति और त्याग की परीक्षा भी है। आइए पूरी श्रद्धा भाव के साथ निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा सुने। महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे बलशाली और भोजन प्रिय थे भीमसेन। उनके शरीर में अग्नि तत्व अधिक थी, जिसके कारण उन्हें बार बार भूख लगती थी। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी श्रद्धापूर्वक प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें एकादशी का महत्व बताते थे, लेकिन भीमसेन के लिए पूरे दिन भोजन छोड़ना अत्यंत कठिन था। एक दिन भीमसेन ने महर्षि व्यास जी के पास जाकर विनम्रता पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, धर्म का पालन भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मैं सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। महर्षि व्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने भीम की कठिनाई को समझा और बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला व्रत करो। इस दिन भोजन तो दूर, जल की एक बूंद भी ग्रहण मत करना। श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का स्मरण करना। भीमसेन ने संकल्प लिया। ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी थी। सूर्य आग बरसा रहा था। चारों ओर तपन ही तपन थी। एकादशी का दिन आया। भीमसेन ने प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान किया और निर्जला व्रत का संकल्प लिया। दिन चढ़ने लगा। धीरे धीरे प्यास बढ़ने लगी। जिस योद्धा ने बड़े बड़े राक्षसों को परास्त किया था, वह आज अपनी ही इंद्रियों से युद्ध लड़ रहा था। दोपहर तक उनकी स्थिति कठिन हो गई। कंठ सूखने लगा, शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन भीम बार बार भगवान विष्णु का स्मरण करते और स्वयं को संभाल लेते। संध्या होने लगी। प्यास असहनीय हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रात्रि में जागरण करते हुए उन्होंने भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया। अंततः द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद उन्होंने विधि पूर्वक पारण किया। महर्षि व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे भीम, तुमने निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण किया है। अब तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तब से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भीमसेन ने अनेक युद्ध जीते थे, लेकिन निर्जला एकादशी में उन्हें अपने मन, भूख और प्यास से युद्ध करना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे कठिन लड़ाई हमारी इच्छाओं के विरुद्ध ही होती है। जब हम अपनी आदतों और कमजोरियों पर विजय पाते हैं, तभी वास्तविक सफलता मिलती है। भीम सभी एकादशी नहीं रख सकते थे। यदि भगवान केवल संयम देखते तो भीम को पुण्य नहीं मिलता, लेकिन भगवान ने उनकी सच्ची भावना देखी। ये संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा हृदय चाहिए। यदि भक्ति में प्रेम है तो छोटी पूजा भी स्वीकार हो जाती है। भीम की समस्या अलग थी। व्यास जी ने उन्हें ऐसा मार्ग बताया जो उनकी क्षमता के अनुरूप था। यह कथा बताती है कि धर्म कभी भी किसी पर बोझ नहीं डालता। हर व्यक्ति अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार भगवान की भक्ति कर सकता है। निर्जला एकादशी त्याग का पर्व है। प्यासे रहना आसान नहीं, लेकिन जब मनुष्य किसी महान उद्देश्य के लिए थोड़ा कष्ट सहता है, तब उसे बड़ा फल मिलता है। जीवन में भी सफलता उन्हीं को मिलती है जो त्याग करना जानते हैं। निर्जला एकादशी की कथा केवल भीमसेन के व्रत की कहानी नहीं, बल्कि आत्मसंयम, श्रद्धा, त्याग और अटूट विश्वास की प्रेरणादायक गाथा है। जब भीम जैसे महाबली योद्धा ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी भूख और प्यास पर विजय प्राप्त की, तब उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान हर कठिनाई को साधना में बदल देते हैं। निर्जला एकादशी का वास्तविक संदेश यही है कि मनुष्य अपने भीतर की दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करके ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। जहाँ श्रद्धा है, वहाँ भगवान है। जहाँ त्याग है, वहाँ पुण्य है। और जहाँ विष्णु स्मरण है, वहाँ जीवन में
मंगल ही मंगल है। श्री हरि विष्णवे नमः। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।